राधे राधे सभी को। परीक्षा वॉर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे अपना MP PRT एंड TGT का पाठ्यक्रम। सब्जेक्ट हमारा था म्यूजिक थ्योरी। तो चलिए चलते हैं आज एक न्यू टॉपिक की ओर, जिसका नाम है क्रंतन और जमजमा किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्रंतन क्या है और जमजमा क्या है। तो पहली हेडिंग में हम क्रंतन को जानेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, क्रंतन की परिभाषा या क्रंतन। ठीक है। तो क्रंतन क्या होता है, ये क्रिया कहाँ होती है, तो ये वाद्य में होती है। ठीक है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को जानते हैं हम कि क्या होता है क्रंतन। यानी कि क्रंतन का उल्लेख तो क्रंतन का उल्लेख जो है वो किस वाद्य में मिलता है, तो सितार वाद्य में होता है। क्रंतन का उल्लेख सितार वाद्य में होता है। यानी कि ये जो क्रिया है वो बाएं हाथ से काट करके जल्दी से 2, 3 या 4 समूह को बजाना क्रंतन कहते हैं। यानी कि इसमें आगे लिखेंगे कि बाएं हाथ से काट करके जल्दी से 2-3 स्वरों, तो 2-3 या 4 स्वरों के समूह, 4 स्वरों के समूह को बजाने को क्या कहते हैं, तो इस समूह को बजाने को क्रंतन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्रंतन कहते हैं। यानी कि क्रंतन का उल्लेख सितार वाद्य में होता है और 2, 3, 4 या स्वरों के समूह को बजाने को क्रंतन कहते हैं। यानी कि इस प्रकार हम देखते हैं, आगे लिखेंगे इसी में, यानी कि इस प्रकार हम देखते हैं कि यानी कि हम जमजमा भी पढ़ेंगे तो, लेकिन क्रंतन जो है वो क्या है, तो देखते हैं कि जमजमा, मुर्की, तो जमजमा, मुर्की और गिटकरी, यानी कि और गिटकरी तीनों के समावेश, यानी कि तीनों का समावेश क्रंतन में होता है। क्रंतन में होता है। ये जो मैंने आपको स्वर बताए ना कि मुर्की 4 स्वरों का प्रयोग जो होता है ये इन्हीं में प्रयोग होता है, इसीलिए। ठीक है। यानी कि इनसे राग में रंजकता आती है। तो इनसे राग में क्या आती है, तो रंजकता यानी कि सुंदरता, रंजकता आती है। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। चलो इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। तो हमने क्या जाना, क्रंतन किसे कहते हैं, तो क्रंतन का उल्लेख सितार वाद्य में मिलता है और ये बाएं हाथ से काट करके जल्दी से 2, 3 या 4 स्वरों के समूह को बजाने को क्रंतन कहते हैं। यानी कि इस प्रकार हम क्या जानते हैं कि जो जमजमा, मुर्की और गिटकरी तीनों का समावेश है हमारे क्रंतन में। नोट कर लिया होगा। तो हम चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि
क्रंदन जैसे कि क्या कैसे स्वर होते हैं, 3-4 जो होते हैं वो, यानी कि जैसे में लिख लेंगे इसमें, तो जैसे कि रे और सा, और ये हमारा नीचे आएगा नी स्वर, ठीक है। या फिर ऐसे करके लिख लेंगे इसमें, जैसे कि रे सा नी, 3 स्वर वाला, रे सा नी, और नीचे फिर से सा। ये स्वर के इधर दाईं नहीं यानी कि बाईं ओर जो है वो ऊपर चढ़े हैं, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको जमजमा समझा देती हूँ। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, जम जमा। तो जमजमा क्या है, यानी कि जमजमा, थोड़ी सी इसकी एक परिभाषा लिख लीजिए कि जो स्वर होते हैं, यानी कि जब किसी स्वर क्या, तो जब किसी स्वर पर दूसरे स्वर का स्पर्श, तीक्ष्ण रूप से होता है। कैसे, तो तीक्ष्ण रूप से होता है, हो तो उसे जमजमा कहते हैं। हो तो उसे जमजमा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे जमजमा कहते हैं। नोट कर लीजिए इतना, यानी कि जमजमा हमारा क्या है कि जब किसी स्वर पर दूसरे स्वर का स्पर्श जो है वो तीक्ष्ण रूप से हो तो उसे जमजमा कहते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इतना, फिर मैं, चलिए नोट कर लीजिए पहले आप इतना। नोट कर लिया होगा। तो हमने आज क्या जाना कि क्रंदन क्या था। क्रंदन जो था हमारा वो क्रिया सितार वाद्य पे होती थी, बाएं हाथ से काट करके की जाती थी, जो 2-3-4 स्वरों के समूह में बनाई जाती थी। और इसमें क्रंदन में हमारे जमजमा, मुर्की आदि का समावेश रहता था। और हमारा क्रंदन में इन तीनों का समावेश रहता था, जमजमा, मुर्की और गिटकरी। और जमजमा क्या है, तो स्वर पर किसी स्वर पर दूसरे स्वर का स्पर्श जो है वो तीक्ष्ण रूप से हो तो वो हमारा जमजमा होता है, ठीक है। तो चलिए आज हमने क्या पढ़ा, क्रंदन और जमजमा को समझा। ये हमारी क्लास थोड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं रही, लेकिन हमने इन 2 चीज़ों को समझा। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को डेली ज्वाइन करें और क्लास को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। अभी के लिए राधे राधे सभी को।